नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। आज बहुत खुशी का दिन रहा मेरे लिए, क्योंकि दिल्ली में जो बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम हो रहा है शहादरा दिल्ली में, वहाँ मैंने देखा कि उस मंच पर मेरे प्यारे गुरुदेव, जिनके साथ मैं 9 वर्ष से अधिक बिता चुका हूँ, जिनकी मैंने सेवा की है, परमहंस राहुलेश्वरानंद जी और बाबा बागेश्वर, और साथ में देखिए निखिलेश्वरानंद जी का बैनर लगा हुआ है। ये तीनों मेरे परम प्रिय को मैंने एक मंच पर देखा, मुझे बहुत ही खुशी हुई। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि राहुलेश्वरानंद जी, जिनके साथ में 2009 से मैं रह चुका हूं, जिन्होंने इस धरती के सबसे बड़े गुरु परमहंस सच्चिदानंद जी, उनके साथ उन्होंने रहकर महीनों साधना की। परमहंस सच्चिदानंद जी के 3 शिष्य हैं, महाअवतार बाबा जी, त्रिजटा अघोरी जी और परमहंस निखिलेश्वरानंद जी। इन तीनों के साथ साधना किया है राहुलेश्वरानंद जी ने, और लगभग धरती के सारी साधनाएं कर चुके। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि राहुलेश्वरानंद जी मंच पर थे बाबा बागेश्वर जी के साथ में, और उनका उन्होंने स्वागत किया, उनके गले में जो कुछ भी वो पहनाया है। और जब पूरा कार्यक्रम चलता रहा, मंच पर बड़े कुर्सी जहां बाबा बागेश्वर बैठे हुए थे, उनके बगल में आप देखिए राहुलेश्वरानंद जी भी साथ में बैठे हुए हैं और कार्यक्रम चल रहा है। सनातन के लिए ये बहुत महानतम दिन रहा मेरे लिए, मेरी नज़र से, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सनातन धर्म को धीरे धीरे भारत के लोग भूलते जा रहे थे। भूल गए हैं कि सनातन धर्म हमें सिखाता है माता पिता का सम्मान करना। यही सनातन की सबसे बड़ी देन है कि कैसे बच्चे सुबह से लेकर रात तक अपने माता पिता में ईश्वर को देखें, क्योंकि ईश्वर का सबसे जो प्रत्यक्ष रूप है वो है माता पिता। सनातन धर्म हमें सिखाता है अपनी माता में जगत जननी भगवती के दर्शन करना। सनातन हमें सिखाता है ईश्वर को अपने ही पिता में देखना। चाहे माता पिता में अगर कोई लौकिक दोष भी हो, तो भी बच्चे के लिए भगवान का कोई रूप है तो माता पिता। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी देन है। धीरे धीरे जितने भी सनातनी थे वो लगभग विस्मित होते चले गए हैं, रामचरितमानस से दूर होते चले गए हैं। हनुमान जी और भगवान राम से उनकी दूरी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में बाबा बागेश्वर हमारे बीच आए, और 2023 से तो ऐसे लाइमलाइट में आ गए हैं। मैं तो 2022 में उन पर ध्यान नहीं दे सका, जबकि मेरी बेटी साक्षी उनको 2022 से भी जानती थी, जानती रही है, और मेरा बेटा भी 2022 से ही उनको जानता रहा है। लेकिन मैंने उनको पहचाना 2023 में पहचाना। पूरे वर्ष में उन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म के लिए वो काम कर रहे हैं, एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, लोगों के बीच ये इस आस्था को स्थापित कर रहे हैं कि हनुमान जी, बजरंगबली, जिन्हें हम स्मरण करते ही अपने साथ महसूस कर सकते हैं। हम चाहे तो 24 घंटे उनके छत्र छाया में रह सकते हैं। हमें हनुमान जी के साथ जोड़ने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो बाबा बागेश्वर, और उसी तरह से भगवान राम की महिमा गाते हुए भगवान राम को सभी के हृदय में स्थापित करने का काम कोई कर रहे हैं तो बाबा बागेश्वर। और उस मंच पर मैंने देखा परमहंस राहुलेश्वरानंद जी, जिनके साथ में 2009 से मैं उनके आश्रम, मुंबई में वो रहते हैं, वसई में उनका आश्रम है, मैं उनके साथ रह करके उनके मैंने बहुत ही चरणों की सेवा की है। उनके हाथों से कई बार मैंने भोजन किया है। रात को आश्रम में उनके साथ में रह जाता था। रात को हम लोग 11 बजे हम और राहुलेश्वरानंद जी घूमते थे आश्रम में, और 2009 से लेकर 2017 तक हम दोनों कई बार साथ में मिले, बिल्कुल नज़दीक रहे। उनके सामने सैकड़ों की भीड़ हो जाए तो भी मुझे भीड़ में से अपने पास बुलाते रहे हैं, और मुझे सबसे नज़दीक रहने का कोई अगर मौका मिला है तो राहुलेश्वरानंद जी के साथ मौका मिला है। और राहुलेश्वरानंद जी निखिलेश्वरानंद जी के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, जिन्हें डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी भी कहा जाता है। सिद्धाश्रम के अगर कोई महानतम गुरु अगर हुए हैं तो है परमहंस सच्चिदानंद जी और उनके परम शिष्य निखिलेश्वरानंद जी। तो आज मैंने क्या देखा कि बैनर पर बगल में निखिलेश्वरानंद जी का वो बैनर लगा हुआ है। कल जब दिव्य दरबार हो रहा था तो मैं देखा कि बाबा बागेश्वर जी के बगल में जो बड़ा सा बैनर लगा हुआ है वो निखिलेश्वरानंद जी का है। और आज तो मज़ा ही आ गया जब मैंने देखा कि परमहंस राहुलेश्वरानंद जी भी बाबा बागेश्वर के मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, फिर उनको गले में उनको हार पहना रहे हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम दर्शा रहे हैं, और मंच पर साथ में बैठे रहे परमहंस राहुलेश्वरानंद जी। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, हम सभी जितने भी सनातनी हैं इस आस्था से भर जाएं कि भगवान राम सदैव हमारे साथ है। बस हम भी 2 कदम ईश्वर की तरफ बढ़ें। हनुमान जी, बालाजी हनुमान जी हमारे साथ 24 घंटे हैं, हम उनकी तरफ स्मरण से भर जाए, बस यही हमारा काम है। आज बाबा बागेश्वर का देन है कि मेरे साथ के कई लोग, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे मित्र, मेरे संबंधी, सभी सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा से झुक गए हैं
और सभी ने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है। मेरी बेटी साक्षी तो रामचरितमानस का पाठ वो सुबह से रात 10-11 बजे तक उसके चौपाइयाँ पढ़ते रहती है, जीवन के आचरण में उतार रही है। और मैं भी, जो कि मैं ओशो का शिष्य हूँ, मैं भी सनातन धर्म के महत्व को समझते हुए एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, भगवान श्री राम और माता सीता हमारी अंतरात्मा है, बजरंगबली हमारे अंतरात्मा है, और हम जब भी चाहें इनके साथ संयुक्त हो सकते हैं। बस हमारे कर्म शुद्ध हो, पवित्र हो और हम उनकी यादों से भर जाए। सनातन धर्म का प्रचार करने का सबसे बड़ा उद्देश्य वही है। आदमी का मन कमजोरी में नहीं जिए। हम सब ईश्वर पुत्र हैं, ईश्वर के संतान हैं, ईश्वर के साथ एक है। यही काम सनातन धर्म करता रहा है। लोगों का आपस में प्रेम बढ़े, सभी लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहे, पूरी धरती, पूरा विश्व एक साथ एक परिवार की तरह रहे, यही प्रयास है सनातन धर्म का। और भारत में फिर से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हो। हर घर में हर बच्चा बालाजी हनुमान जी के, भगवान श्री राम और माता सीता के, उनके भक्ति से भर जाए, यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा काम है। तो आज का दिन मेरे लिए एक बार फिर से, और आप सभी से मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर हम भी ईश्वर की तरफ एक कदम चलें तो ईश्वर हमारी तरफ 1000 कदम चलने को हमेशा तैयार है। हमारा जीवन का रूटीन ऐसा हो कि सुबह उठें तो भगवान श्री राम और बालाजी हनुमान जी को याद करें, सारा दिन ईश्वर की याद बनी रहे और अपने कर्म को करते रहें। भगवान कृष्ण वाला फॉर्मूला कि फल रहित, फल की इच्छा रहित कर्म हम सभी करते रहें। सनातन धर्म के लिए भगवान श्री राम, कृष्ण भगवान और जितने भी लोग आज वर्तमान में काम कर रहे हैं, सभी का एक ही प्रयास है कि आदमी कमजोरी में नहीं जिए, ईश्वर की पूरी शक्ति के साथ जिए। गलत का विरोध भी करना चाहिए और सही का समर्थन भी करना चाहिए, और सभी को ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मैं ओशो का शिष्य हूँ, मैं यही जानता हूँ, आप ध्यान करें तो आप ध्यान में एकाकार हो सकते हैं भगवान श्री राम के साथ, ध्यान में एकाकार हो सकते हैं बालाजी हनुमान जी के साथ, ध्यान में हम सब एक हो सकते हैं सन्यासी बाबा के साथ, दादा गुरु जी के साथ और बाबा बागेश्वर के साथ भी। हम सब जितने भी सनातनी हैं इस बात के संकल्प से भर जाए, खूब सनातन का प्रचार करेंगे। भगवान श्री राम, बालाजी हनुमान जी, माता सीता को हर हृदय में बसाएंगे। भगवान श्री राम सिर्फ अयोध्या में ही नहीं रहेंगे, बल्कि हम सबके घरों में भी रहेंगे, हमारे हृदय में रहेंगे। एक बार फिर से जय सनातन। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।